रमेश बघेल ने तो बोला 2024 के चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है। केरल कांग्रेस ने बोला मुसलमान भी मारे गए थे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या कहना चाहते हैं? ये सुनने के बाद और जो तकलीफ दिखाई गई है ना, इस पे मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से। इसमें एक और बात कह दूं, कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जैसे बाकी हिंदुओं से कुछ अलग है। अरे भाई, क्या उस जमाने में बाकी नहीं रहते होंगे? बाकी किसी को बख्शा गया? कभी किसी को नहीं बख्शा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक लाइन उनकी तरफ से कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है जख्म दिखता नहीं। और इरफान हाफिज लोन, एक तथाकथित बुद्धिजीवी ने बोला, देखिए खून से सने चावल जो थे वो खिलाए नहीं गए थे, इस फिल्म में गलत दिखाया गया है, वो सिर्फ खून डाला गया था चावल के अंदर। बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप मुझे बताइए कि आज तक आपने कंडेम करा जो नारे वहां पे लगाए गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नारे लगाकर कश्मीरी पंडितों को उधर रौंदा गया और फिर कहा जाता है ये जेनोसाइड नहीं है। और क्या होता है जेनोसाइड? देखिए, मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, बोलने का मौका दीजिएगा। जी, मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहता हूं, जो कश्मीर है, इस बात पे हम सब सहमत है कि कश्मीर में मानवता का कत्ल हुआ है। पिछले 30 साल हमने देखा, सबने देखा कि मानवता का कत्ल हुआ। वहां पर हजारों में लोग मारे, जो भारत सरकार भी मानती है, और उसमें से बदकिस्मती ये भी है, उसमें से 1% हमारा कश्मीरी पंडित भाई भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पर हर गली कोचे में आप मातम देखेंगे। दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिजरीज एंड ट्रॉमा। मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब शहीद किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुख, जो ये क्रूरता जो हमारे साथ, अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं, जो हमने देखा वहां पर, जुल्म देखा, अत्याचार देखा, मेरे कश्मीरी पंडित जो ये बोल रही थी मेरी बहन, इसका दर्द सही है, हम सब ने झेला है। सही दर्द किया क्या आपने? मैं मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे शिकायत है कि जब परसों काली रात थी 1990 में ही उसी आसपास, जब कुनन पुष्पोरा में महिलाओं के साथ रेप हुआ, आपको उसका दर्द नहीं है? जब परसों अल्ताफ की बेटी कहती थी, जो सरकार ने कहा कि ये अल्ताफ निर्दोष है, गोली मार दी, कहती थी मुझे पापा की लाश दे दो, मुझ पे दया करो। हर दिन कश्मीर रोता है, मानवता का कत्ल होता है। हम सब एक है, हम सब ने जुल्म झेला है। एक सेकंड, मैं आपको ललित अमरदान क्या कसूर है? गौ कत्ल में एक ही दिन आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हमारा दर्द जायज है, हम सब ने झेला है। आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनने का मादा रखिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मुझे आपने मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। आपने पैदा किए थे लोन साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो हालात पैदा, मैं मानता हूं तुम मर गए हो, लेकिन किसने मारा तुझे? तुमने तो उनको हाथ पकड़ कर लाया है, जिसने तुमको भी मारा, लेकिन तुमको मैंने। इन्हें सुनना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों को सुनना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों को सुनना पड़ेगा। मौलाना को भी सुन रहा था। जी, आप देखिए, कश्मीरी पंडित और हम शिवरात्रि आज भी खत्म। एक सेकंड, सुनना पड़ेगा इनके, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इरफान हाफिज को सुनना पड़ेगा। आपको सुना जगह दी, अगर आप लोगों को भी मारा गया, मैं मानती हूँ, मगर जगह पहले आपने अपने घरों में उनको शरण दे दिया ना, लाया आपने पाकिस्तान से उनको बुला के। सर आप पता है मुस्लिम लड़ी को किसी को रेप नहीं किया गया। ना सुनिए, बताइए किस बात की लड़ाई थी? कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, उसका हल होना चाहिए, सबको मालूम है। इन्होंने कहा कि हमारा कश्मीर, अब देखिए, जो आप कह रहे थे वहां सेक्युलरिज्म नहीं है। बी फेयर। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपने अपनी बात देखिए, इन्होंने कहा, एक लाइन कह दूं, एक लाइन माय प्रॉमिस, जो आप 20 मिनट वेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। मैं हाफ मिनट आपकी परमिशन मांगूंगा। नहीं, अभी सर को बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कश्मीर एक राजनीतिक लड़ाई थी, और जब जाकिर मूसा खुलेआम कहता कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामिक खलीफत की लड़ाई है, कितने लोगों ने विरोध किया था? क्यों वहां पर सिर्फ ISIS का झंडा दिखता था?
वो तथाकथित कश्मीर का झंडा एक बार नहीं दिखा। किसी क्यों पाकिस्तान अगर पॉलिटिकल लड़ाई थी, और सुनिए, अगर पॉलिटिकल लड़ाई थी, तो निज़ाम मुस्तफा कैसे आया? अगर पॉलिटिकल लड़ाई तो निज़ाम मुस्तफा कैसे आया? एक मिनट, पॉलिटिकल लड़ाई थी तो अभी 2019 से पहले भी धारा 370 हटने से पहले हर जुमे की नमाज के बाद हुजूम के साथ भीड़ क्यों निकलती थी? जब पॉलिटिकल लड़ाई थी, अगर सही बात तो कह रहे तो हैं। सबको निकल जाना चाहिए था। और दूसरा, फिर मोहन भगवत कहता है हिंदुस्तान में रहना हिंदू बन के रहो। क्या सुधांशु जी भी हमें यही कहते हैं? डीएनए की बात करते हैं, किसी एक ने कहा, किसी एक ने मजहबी रंग दे दिया, क्या फिर आप उज्बेकिस्तान से थोड़ी आए हो? ओके सुधांशु, ओके ललित अंबरदार। सबसे पहले आप पत्रकारों की बात कर रहे थे, आप मनोज जी की बात कर रहे थे। मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, मनोज रघुवंशी जी जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया पत्रकारिता में, एक उदाहरण स्थापित किया कि उन्होंने एक बुचर ऑफ कश्मीरी हिंदुओं का कसाई फारूक अहमद डार, जिसको बिटा कराटे बोलते हैं, बिटा कराटे को कम बोला करें, उसका नाम फारूक अहमद डार, इस्लामिस्ट मुसलमान कश्मीर का, जिसने अपने दोस्तों को नहीं बख्शा। सूंघता था वो जहां पे उसको कहीं पे भी कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी हिंदू की स्मेल आती थी और पिस्टल निकाल के सोचे बगैर मारता था। और वो साइकोपैथ नहीं था, ये भी बताया जा रहा है कि वो साइकोपैथ था। साइकोपैथ नहीं था वो, इसको हिंदू फोबिया था, हिंदू कत्ल करने हैं। जैसे आप देखते हैं तालिबान, जैसे आपने आईएसआईएस ने देखा कैसे उन्होंने वो यजीदीज का कत्ल किया, उनकी औरतों को $5 में बेचते थे सड़क पे, ये था वो। दूसरा मैं टिम सेबेस्टियन को याद करना चाहता हूं, जिसने हार्ड टॉक में बीबीसी पे इस दूसरे कश्मीर का वहाबी सुन्नी जहादी यासीन मलिक, जिसको दिल्ली के पत्रकारों ने, दिल्ली के एकेडमिशियंस ने सिर पे बिठा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था भाई वो। मैंने मीडिया हाउसेस में, बॉस मीडिया हाउसेस में उसको ऐसे रिसीव करते देखा जैसे उनका जवाई होता है। और जब हम उनको प्रोटेस्ट करते थे, हमें निकालते थे, थाने में बिठाते थे, और वो इंसान वहां पे उनके डाइस पे होता था, उसको डिक्लेयर किया जाता, ही इज एन आइकन, सिंबल ऑफ यूथ, नौजवानों के लिए एक सिंबल करके बताया जाता था। तो ये बताना चाहो। और कश्मीर में एक और चीज होता है, हमारे यहाँ बांड पत्र बोलते हैं। बांड पत्र एक लघु एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है। ये जो ये कर रहे हैं ना अभी, ये हमारे भी मारे गए, इसको बोलते हैं बांड पत्थर। एग्जाम्पल देता हूं, वंदहमा का कत्ल होता है, मारा गया, बांड पत्थर है ये। हाँ, अल्ताफ को मारा गया, गौ कत्ल हुआ, कुनन पुष्प हो रहा है, बांड पत्थर दिखता है। मैं बता रहा हूं, और हम बोलने दीजिए ना एक होके रह रहे हैं, इनको बोलने और दीजिए। हमें ये एक दर्द होके रह रहे हैं, ये तो है। है मेरे ही बात है। कश्मीरी पंडित भाई, अरे जो तेरे उनका कश्मीरी दर्द है, पंडित भाई, हम दफा एक करो है। उसकी आवाज को, हमें बांटने की बंद करो ये कोई कोशिश बकवास, करे, बंद करो ये हम एक है। बकवास, और बंद करो ये बकवास। ये बांड पत्थर होता है, ये बांड पत्थर होता है। बिट्टा कराटे, क्योंकि बिट्टा कराटे की बहुत चर्चा हो रही है और बिट्टा कराटे के बारे में यह कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है वो साइकोपैथ था, वो मेंटली तौर पे बीमार था। आपकी तो उनसे मुलाकात हुई, आपने एक इंटरव्यू किया, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उस दौर में आप थे जो सच को सामने लाए। नहीं तो ये बिट्टा कराटे को भारत का फ्रीडम फाइटर बना देते ये लोग। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार ने जब आजादी के नारे लगाए थे तो अमीश देवगन तुमको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? यही नारे लगते थे कश्मीर के अंदर, सर पानी पिएंगे? हमें चाहिए आजादी, और यही नारे आज कन्हैया कुमार लगाता है जो कांग्रेस के अंदर शामिल है।